एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो कि आपको पता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 27 अक्टूबर से एग्जाम है। तो मैं आज बात करूंगी सिर्फ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, जो बाल विकास पहला पेपर है A to Z बात करूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, लेकिन उससे पहले एक बार कर दो प्लीज़, आप जितने भी न्यू देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक नहीं करते आप लोग यार, लाइक कर दिया करिए, इतने लोग देखते हो। लाइक करने से कुछ होता नहीं, बस अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करती हूँ बाल विकास पे। तो बाल विकास में आपका सबसे पहला टॉपिक आपका है, चैप्टर है बाल विकास की अवस्थाएं। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे उन सभी के लिए बता रही हूँ जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैंने पढ़ा नहीं, कैसे पास होने की ट्रिक बताओ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ट्रिक बताओ। तो जी हाँ, मैं आज आप सभी लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि कैसे पास होना है। ठीक, टॉप करने की बात तो बाद में करूंगी, लेकिन पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। तो मैं बात करूंगी बाल विकास की अवस्थाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर पेपर में आ जाए अवस्थाएं, बाल विकास की विशेषताएं, प्रकार, कुछ भी हो सकता है बाल विकास से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका जो टॉपिक चैप्टर है पहला, बाल विकास की अवस्थाएं, तो अवस्थाओं से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवस्थाएं होती कैसी हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी होती हैं, अवस्था है क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानो। तो फ्रेंड्स, जब 0 से 3 साल का बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, उसके बाद से बताऊंगी। जब जन्म लेता है, 3 साल 4 साल का बच्चा होता है फ्रेंड्स, तो वो कैसा होता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उसका नेचर होता है, क्या भाव होता है। ठीक है, उसके बाद जब 6 साल 12 साल का बच्चा होता है, तब वो कैसा सोचता है। तो इन सब पे बात करूँगी। तो आप लोग सोचो कि मतलब जब 12 साल 6 साल का बच्चा होता है तो कैसा सोचता है, क्या सोचता है वो, कैसा उसका नेचर होता है, क्या चाहिए होता है उस उम्र में उस बच्चे को। ठीक है, जब 12 साल के ऊपर का होता है, 18, जब वो 18 साल का होता है, तब वो क्या सोचता है, उसका नेचर कैसा होता है, उस उम्र में उसे क्या चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें। और उसके शरीर में बचपन से छोटा जब होता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। किस उम्र में सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, क्या सोचता है, मतलब बच्चे के बारे में बहुत कुछ सोचना तुम्हें। तो आप हमेशा ये तब लिख पाएंगे जब आप अपने आप को वहाँ पे रख के देखेंगे कि जब मेरा बचपना था तो मैं कैसा सोचता था। बचपन में तो बहुत से लोगों को कुछ उम्र की बातें आप लोगों को याद होंगी, बहुत छोटे होंगे तो नहीं याद होंगी, लेकिन मम्मी तो बताती होंगी ना कि आप बचपन में 2 3 4 साल के थे तो कैसा सोचते थे, कैसे आपके विचार थे। वहाँ पे अपने आप को रख के देखिए, फिर सोचिए कि जब मैं 12 साल का था, 18 साल का था या 18 साल की थी, तो मैं कैसा सोचती थी। हाई स्कूल इंटर में जब आप होंगे तो कैसा सोचते होंगे, आपके कैसे विचार होंगे, क्या नेचर होगा आपका, कैसी बातें होंगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। तो उस तरीके से सोचिए कि ऐसे लिखना आ जाए तो हमको उस तरीके से लिखना है कि इस उम्र में बच्चा ऐसा होता है, इस उम्र में बच्चा ऐसा होता है, इसको ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसके साथ-साथ में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्थाओं के बारे में बताया है, तो उनके नाम आपको देखना है, पढ़ना है या रटना है, जैसे भी करके आपको याद करना है। तो ये ठीक है, वो बुक से या सीरीज़ से आप पढ़ेंगे, ठीक है? और ये बात बता दूँ, सीरीज़ में कुछ शॉर्टली लिखा है, कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बुक में A to Z लिखा होता है, सभी के नाम लिखे होते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्थाओं पे विकसित बातें किया है, मतलब किए हैं सॉरी, तो उसपे आपको कंप्लीट ही मिलेंगे, लेकिन सीरीज़ में थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप बुक से, सीरीज़ से, मैराथन से, क्लास से, प्रैक्टिस से, कहीं से भी आप पढ़िए, ठीक है? सीखिए। लेकिन ये लिखने का एक तरीका बता रही हूँ कि बाल विकास के बारे में आपको लिखना कैसे है, ठीक है? अब मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले दूसरे चैप्टर के बारे में। ये बाल विकास मैंने बता दिया कितनी अवस्थाएँ हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बता दूँ अवस्थाएँ कितनी होती हैं। देखिए, अलग-अलग जो वैज्ञानिक जो अलग-अलग बताए हैं, जैसे राज ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है और शैली ने 3 अवस्थाएँ, अर्नेस्ट ने 4 अवस्थाओं के बारे में। तो 4 अवस्थाएँ फ्रेंड्स ऐसे मैं बता रही हूँ आप लोग। तो मनोविज्ञानी ने तो अलग-अलग अपना विचार दिया है, लेकिन आपको अवस्थाएँ लिखना है। जैसे कि एक मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास ये बुक है बाल विकास की, इससे मैं आपको बता रही हूँ देख करके, ठीक है? ताकि आप लोगों को भी ये ना रहे कि कन्फ्यूज़न कि आप लोग गलत बता रही हो, गलत नहीं, मेरे पास बुक है, जो कि मैंने पढ़ा था, मैंने जब बुक खरीदी थी, मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बुक ही खरीदी थी। तो फ्रेंड्स, अवस्थाएँ कुछ भारतीय दर्शन ने अवस्थाएँ बताई हैं, जैसे कि गर्भावस्था जो है जन्म के समय तक से स्टार्ट होता है, ठीक है? कुछ 7 अवस्थाएँ इसमें हैं, जो कि इसमें शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष, 0 से यानी 5 वर्ष तक, ठीक है? बाल्यावस्था जो 12 से या 6 से 12 साल के बीच में, और किशोरावस्था 12 से 18 साल के बीच में, और उसके बाद युवावस्था जो है वो 18 से 25 साल के बीच में, और प्रौढ़ा मतलब 25 से 55 के बीच का जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। प्रौढ़ा और वृद्धावस्था जो है 55 से मृत तक, ठीक है? तो 7 अवस्थाएँ जो हैं कंप्लीटली जो मैंने बताया है, और इन अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि जब वो 0 से 5 साल का या 6 साल का होता है, कहीं-कहीं 0 से 5 लिखा होता है या 6 लिखा हो, इसलिए मैंने यह लगा दिया। और कहीं-कहीं आप सोचिए कि 5 से 12 साल के बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्या नेचर होता है, ये सारी चीज़ें आप बुक में एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद सोचिए कि मुझे अगर नहीं याद आ रहा तो मुझे ऐसे अगर अवस्थाएँ पूछ रहा है, उसकी विशेषताएँ पूछ रहा है, उसके प्रकार पूछ रहा है, तो मुझे इससे बना के थोड़ा रिलेटेड लिखना है, ठीक है? तो मैंने बता दिया आपको कि लिखना कैसे है।
ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब मैं अगले चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। आपका जो सेकंड चैप्टर है तो विभिन्न अवस्थाओं में विकास, तो जो मैंने बोला था अवस्थाएं वही एज, जो कितनी अवस्थाएं हैं। तो अब मैं 0 से चलूँगी, जो 0 से 5 साल का बच्चा होता है तो फ्रेंड्स ये अवस्थाओं का विकास, अब विकास इसके बीच कैसे होता है, उन बच्चों का विकास कैसे होता है, समझ रहे ना? कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं में विकास, तो विभिन्न अलग-अलग अवस्थाओं में उनका विकास मीन्स जो अवस्थाएँ हैं उनका विकास कैसे होता है, तो हर अवस्था का आपको विकास बताना है कि जब वो 0 से 5 साल का होता है तो उसका ग्रोथ उसकी कैसे होती है। वो मतलब वो छोटा होता है, फिर धीरे-धीरे कैसे मतलब उसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो ग्रोथ उसके साथ-साथ में कुछ बदलाव भी तो होते हैं बच्चे के साथ में। ये तो नहीं कि जो 2 साल का है बच्चा उतने जब 5-6 साल का होगा तब भी वैसे होगा, नहीं होगा ना, तो कुछ बदलाव होंगे ना। तो वो सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं आपको बताऊँगी, बस इतनी बताऊँगी कि आपको सोचना कैसे है। जब 6 से 12 साल का होगा तब उसके बीच का जो उसका विकास होता है 6 से 12 साल के बीच में, तो वो उसकी विकास में क्या परिवर्तन आता है, उसकी क्या बहुत सारी चीज़ें आप देखिए मतलब सोचिए कि जब 6 से 12 साल के बीच में होता है तो उसका विकास कैसे होता है। मीन्स उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है उस उम्र में, बहुत सारे मीन्स कहने का ये है, जो ये अवस्था होती है फ्रेंड्स ये टोली की अवस्था कहा जाता है। 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है, 6 से 12 साल की जो अवस्था है, ये टोली की अवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इस टोली की अवस्था में अब रिलेटेड अब सोचिए कि क्या मतलब इसमें लिखूँ मैं इस तरीके से, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने बता दिया वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आपको सोचना, लिखना आपको है तो इसलिए आप सोचिए, ठीक है? और अब मैं बात करूँगी इसमें, ये सेकंड चैप्टर हो गया। फ्रेंड्स आपका तीसरा जो आपकी बुक सब्जेक्ट का जो तीसरा चैप्टर है वो है व्यक्ति एवं वैयक्तिक भिन्नता। व्यक्ति मतलब समझ रहे हैं, जो व्यक्ति की भिन्नता मतलब व्यक्ति और व्यक्ति, वैयक्तिक भिन्नता मतलब होता है व्यवहार, समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है व्यक्ति का व्यवहार। अब जब बच्चा स्टूडेंट या सॉरी बच्चा नहीं कहूँगी यहाँ पे, बच्चा ही कहूँगी, स्टूडेंट नहीं कहूँगी, जब वो बड़ा हो जाता है मतलब एक युवा अवस्था क्रॉस कर जाता है, 21 साल का हो जाता है जब 21 साल का ही कहूँगी, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है तब? 18 साल क्रॉस करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और 16 और 18 12-18 साल के बीच में ना व्यक्ति जो होता है, बाल युवावस्था जो होता है, युवावस्था जो होती है मीन्स युवावस्था ही कहूँगी, तो वो इस अवस्था में ये सोच लेता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके विचार में होते हैं। तो थ्योरी पे बात ज़्यादा नहीं करूँगी वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वैसे मुझे पता है, लेकिन अगर यहाँ समझाऊँगी तो ये तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगी, ठीक है? पूरे चैप्टर बात करना है। तो कहने मीन्स है कि जब वो व्यक्ति और व्यक्ति का मतलब होता है भिन्नता, मीन्स उसके व्यवहार में क्या अंतर आता है, क्या भिन्न चीज़ें होती हैं। मतलब जो व्यक्ति जब स्टूडेंट या युवा अवस्था जो मतलब बाल अवस्था जो होती है, उसके बाद जब किशोरावस्था होती है, उसके बाद जब बालक बड़ा हो जाता है मीन्स 21 साल क्रॉस कर जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, वो आत्मनिर्भर भी होता है और बहुत से लोग तो जॉब भी करने लगते हैं। बहुत लोग आत्म मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इस उम्र में क्या लो उसके बारे में आपको क्या लिखना है? तो अगर व्यक्ति और वैयक्तिक भिन्नता आ जाए कि आपको व्यक्ति और वैयक्तिक भिन्नता की विशेषताएँ लिखें, इनके प्रकार लिखें, तो उनके व्यवहार पे लिखिए, ठीक है? मीन्स व्यवहार पे लिखिए, ठीक है? देखिए मैं अगर आप लोगों को बताने में थोड़ा भी लग रहा हो कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ रट के तो नहीं आई हूँ, लेकिन आप समझने की प्लीज़ कोशिश करना, ठीक है? कोशिश करना, मैं रट तो नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ समझाने की। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा-सा इसका हिंट दूँ, और क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि मुझे मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पास होने की कोई ट्रिक बताओ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे-ऐसे लिख सकते हो। बाकी जो पढ़ने वाले बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वो तो अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, मीन्स कहने का जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो पढ़े नहीं है मीन्स अभी तक किसी और काम में व्यस्त थे या फिर उनको समय नहीं मिला, जो भी, या फिर आपने जानबूझकर नहीं पढ़ा, तो अब आप लोग पढ़ लीजिए, इस तरीके से कोशिश करिए। और इसी तरीके से आप लोगों को मैं इतना ही बताऊँगी। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं मतलब मैंने कहा ना कि मैं रट नहीं रही हूँ, मैंने रट के नहीं आई हूँ। देखो टीचर भी अगर आपको बोर्ड पे समझा रहा होता है या फिर स्क्रीन पे, तो वो भी ना कहीं न कहीं देखकर उसने भी पढ़ा होता है तभी समझाता है, ठीक है? तो मैं आज अब फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा-सा बताइएगा कि मतलब जो मैं बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करना, उसके बाद आगे मैं मतलब अलग सब्जेक्ट आपको बताऊँगी, ठीक है? तो आप इतना ही वीडियो इस वीडियो में इतना ही बताऊँगी, आगे वीडियो में आप लोग कमेंट करना तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ओके? तो बस ऐसे ही आप लिखिए, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन सवाल है कमेंट करिए, ओके बाय।